इस टॉपिक का आधा आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। 5.1 फिफ्थ यूनिट का 5.1 क्या मेंशन है बताना। 5.1 में मेंशन है इंडिविजुअल डिफरेंसेस। इंडिविजुअल डिफरेंसेस के बाद उसके साथ एक्स्ट्रा पॉइंट आया कॉग्निटिव एबिलिटीज, इंटरेस्ट, देन क्रिएटिविटी, एप्टीट्यूड एंड वैल्यूज, ऐसे करके है ना। उसमें से क्रिएटिविटी, देन आपके इंटेलिजेंस, दैट मीन्स कॉग्निटिव एबिलिटी, वैल्यूज, ये सारे इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, बाकी सारे शॉर्ट है ठीक है। इंटरेस्ट एंड एप्टीट्यूड मतलब इंसानों के इंटरेस्ट के ऊपर क्या क्या चेंजेस आता है उसको लिखना है। एंड एप्टीट्यूड में एप्टीट्यूड आता ही नहीं है, बहुत रेयर आता है। सो देखेंगे आप लोग पढ़ो, अगर नहीं समझ आया जहाँ पे मुझे बताना, एक्स्ट्रा क्लासेस लेके मैं कर दूंगी ठीक है उसको कंप्लीट। बट जो इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है उसको एंड करना है, दूसरा बुक स्टार्ट करना है, अदरवाइज हम लोग मार्च तक खत्म नहीं कर पाएंगे सारा कोर्सेस। तो इस वजह से फटाफट से मुझे इस क्वेश्चन के बाद स्टार्ट करना है नेक्स्ट पेपर को ठीक है। तो 5.1 एंड 5.4 अच्छे से सुन लो भाई सारे बच्चे ठीक है। क्या मैंने बोला 5.1 एंड 5.4 ओके। 5.1 एंड 5.4 का जो हाफ पार्ट है मतलब स्टार्टिंग जो हेडिंग पोर्शन है वो किस पे है, इंडिविजुअल डिफरेंस के ऊपर है। क्या है, इंडिविजुअल डिफरेंस के ऊपर है। तो इंडिविजुअल डिफरेंस मैंने आपको पढ़ा दिया, सिंपली वही क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में। बुक में वैसा मेंशन नहीं होगा बट क्वेश्चन आ जाता है डायरेक्ट। What do you mean by individual difference? And write about the different types of individual difference or causes of individual difference. Okay, डायरेक्ट बोल भी दिया था क्वेश्चन आपको। सो दो जगह पे आ रहा है देखो, 5.1 में भी है 5.4 में भी है। तो उस अकॉर्डिंग ये तो लॉन्ग क्वेश्चन ऑलरेडी कंप्लीट कर दिया ठीक है। बट 5.4 में उसका हाफ जो पोर्शन है उसमें मेंशन है कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस ठीक है। बट किसके ऊपर देखना है, एक्सेप्शनल जो चिल्ड्रन है, एक्सेप्शनल जो चिल्ड्रन होते हैं, स्लो लर्नर होते हैं और मेंटली चैलेंज्ड होते हैं, गिफ्टेड चिल्ड्रन होते हैं, उनमें क्या क्या चेंजेस है। अभी देखो मेंटल एक्टिविटीज, इसका सिंपल मतलब हो गया कि मेंटल एक्टिविटीज के अकॉर्डिंग इंडिविजुअल डिफरेंसेस दिखाओ ठीक है। तो उसको पढ़ना है। तो दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया, हर एक क्वेश्चन का ऐसे पार्टीशन हो रहा है, छोटा छोटा करके पढ़ाया जा रहा है। तो आप लोग समझो, अगर समझ नहीं पाए तो उस वीडियो को भी हाईलाइट करके रखना, या फिर मुझे ये पढ़ना है बुक में मेंशन करके रख दो कि आज के डेट पे हुआ था ये क्वेश्चन, मैम ने ये बोला ठीक है। अभी देखो इस पार्ट में क्या मेंशन है, एक्सेप्शनल चिल्ड्रन मेंशन है। व्हाट डू यू मीन बाय एक्सेप्शनल चिल्ड्रन, ये सारे शॉर्ट में भी आ जाता है। अरे अगर होल हो जाए कंप्लीट हम लोग कर दे तो एक लॉन्ग क्वेश्चन बन जाएगा। तो एक्सेप्शनल चिल्ड्रन कौन है, देन देखो टाइप्स ऑफ एक्सेप्शनल चिल्ड्रन, यहाँ पे जो मेंशन नहीं है उसको भी मैंने पॉइंट वाइज मेंशन कर दिया है, साइड में चेक करते चलना है। अभी एमआर मतलब मिस्टर नहीं है, एमआर मीन्स होता है मेंटली रिटार्डेशन। रिटार्ड मतलब होता है, ये रिटायर्ड वाला रिटायर्ड नहीं बोल रही हूँ, रिटार्ड बोल रही हूँ, RETARD, रिटार्ड। मतलब देखो आप एक जगह बहुत स्पीड से जा रहे थे बट आप ना धीरे धीरे स्लो हो गए एंड आप बहुत ही स्लो हो गए ठीक है ना। तो ये होता है रिटार्डेशन। सिंपली याद रखने के लिए मैंने ये समझाया स्लो ठीक है। कोई चीज़ का अगर स्लो हो जाए तो उसको हम रिटार्ड बोलते हैं। एक रिदम में चल रहा था, धीरे धीरे वो स्लो हो गया, तो दैट इज कॉल्ड रिटार्ड। सो यहाँ मेंटली रिटार्ड है मतलब समझ गए हो, स्लो लर्नर होंगे, मेंटली वीक होंगे, और इनको क्या इश्यूज होता है पता है, लैंग्वेज वेरिएशंस का जो इश्यूज होता है ना इनमें बहुत ज़्यादा है। तो लर्निंग डिफिकल्टीज भी आ जाते हैं बच्चों में, क्या होता है लर्निंग डिफिकल्टीज। अभी देखो आप लोग 300 प्लस बच्चे हो है ना, इनमें से कुछ लोगों को ये इशू होगा, मैम मैं मैरिड हूँ, मैं जॉब करता हूँ, मैं इधर जाता हूँ उधर जाता हूँ, तो मैं ना पढ़ नहीं पा रहा। अभी जो आप लोग बोल रहे हो पढ़ नहीं पा रहे हो, यही है लर्निंग डिफिकल्टीज जो फ्यूचर में क्रिएट करेगा आपके लिए इशू ठीक है। सिंपली ये एक छोटा सा मैंने एग्जाम्पल दिया, साइड बाई 1% ये है। 99% बच्चे जो होते हैं उनमें क्या इशू होता है, उनका नर्वस इशू हो सकता है। नर्वस इशू, अभी नर्वस मतलब न्यूरॉन्स का दिमागी हालत उनका खराब रहता है, या फिर उनको मेंटली प्रॉब्लम रहता है, मेंटली वो ट्रॉमा में रहते हैं, या कॉमा नहीं बोल रही हूँ, ट्रॉमा बोल रही हूँ, इशू मेंटल इलनेस होता है, मेंटली और फिजिकली वो थोड़ा से इश्यूज होते हैं, या एक्सीडेंटली उनके सर पे चोट लग गया, या बॉडीली कुछ फ्रैक्चर हो गया, तो ये सब रीजन से हो सकता है ठीक है। देखो उसके बाद कौन से बच्चों को इशू रहता है, जैसे कि देखो मैंने फिजिकली हैंडीकैप लिखा, तो फिजिकल हैंडीकैप मैंने भी लिखा है, विजुअली हैंडीकैप्ड जिनको सॉरी जिनको देखने में इशू है,
देखने में प्रॉब्लम होता है, ठीक है। अभी देखने में भी बहुत सारे इक्विटी होते हैं, अभी इक्विटी नहीं एक्विटी बोला जाता है, एक्विटीज होते हैं मतलब एंगल्स होते हैं। अभी बहुत लोगों का है कि आई साइट जो इशू होता है वो माइनस में जाता है, तो माइनस में अगर देखा जाए जितना माइनस बढ़ते जाएगा माइनस में भी बढ़ते जाएगा उतना ही आई साइट प्रॉब्लम बढ़ते जाता है। तो ऐसे ही है कि फार रीजन को देख नहीं सकते, पास के जोन को देख नहीं सकते या पढ़ नहीं सकते, ऐसे ऐसे इश्यूज होते हैं विजुअली हैंडीकैप्ड इनको बोलते हैं। हियरिंग हियरिंग इश्यूज भी होता है लोगों को। हियरिंग इश्यूज में भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, जो भी हमारा हियरिंग एपरेटस और एड्स हम लोग यूज़ करते हैं उससे भी बच्चों को सुनने में थोड़ा सा हेल्प मिलता है। बट जिनका पूरा ही हियरिंग लॉस हो चुका है या फिर ईयर ड्रम में प्रॉब्लम्स हैं और ईयर ड्रम में इन्फेक्शंस रहता है या फिर जस्ट लाइक जो ईयर ऑसिकल्स है या फिर ईयर बोन्स है वो डिस्ट्रॉय हो गया है, तो उनको प्रॉब्लम हो सकता है। एंड उसकी वजह से भी बच्चे वीक रहते हैं या स्लो लर्नर हो सकते हैं, सुन नहीं पा रहे तो स्लो लर्नर होंगे। देन आता है लर्निंग, जो यहाँ पे एलक्यू मेंशन है तो ये हो गया आपका लॉन्ग क्वेश्चन के लिए एलक्यू लिखा गया। ये है लर्निंग डिफिकल्टीज, जो लर्निंग करके डी में हमने शॉर्ट दिया है कि ये शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया डी डिफिकल्टीज को। एंड लास्टली द गिफ्टेड चिल्ड्रन जो आपके बुक में मेंशन है, तो बुक में आपका मेंटली रिटार्डेशन और बोल सकते हो स्लो लर्नर। स्लो लर्नर का 3-4 रीजन हो सकता है, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने दे दिया। बाकी यहाँ पे ज़्यादा पढ़ना नहीं है। फिजिकली हैंडीकैप, मेंटली डिसेबल्ड, गिफ्टेड चिल्ड्रन हो गया। एंड नेक्स्ट में लर्नर और लर्निंग डिफिकल्टीज एंड गिफ्टेड चिल्ड्रन ऑलरेडी मेंशन कर दिया तो कट कर देना। ये 4 पॉइंट को पढ़ना है, ज़्यादा नहीं पढ़ना है। जो एक्स्ट्रा दिया गया है तो फ्यूचर के लिए वो रख लेना, बाकी ज़्यादा नहीं पढ़ना है। तो आपको पहले जाना है क्या, व्हाट डू यू मीन बाय एक्सेप्शनल चिल्ड्रन। एक्सेप्शनल चिल्ड्रन आर नॉट नॉर्मल, सिंपल सा चीज है। कैसे लिखोगे, मैं देखो स्टेटमेंट चेंज कर रही हूँ, ठीक है। मैं स्टेटमेंट यहाँ पे सिंपल सा दे रही हूँ कि एक्सेप्शनल चिल्ड्रन आर नॉट नॉर्मल, दैट मीन्स दे आर एबनॉर्मल। अभी देखो एबनॉर्मल बोल दोगे तो बहुत सारे यहाँ पे इश्यूज आ जाएंगे, तो बोल देना नॉट नॉर्मल। क्यों नॉर्मल नहीं है, किसके बेसिस पे नॉर्मल नहीं है, ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स व्हिच सेटेड बाय और सेटअप बाय एनवायरनमेंट, जो कि एनवायरनमेंट ने सेट किया है कुछ रूल्स, उसके अकॉर्डिंग वो नॉर्मल बिहेव नहीं कर रहा, सो दैट उनको हमने एक्सेप्शनल चिल्ड्रन बोला। अभी एक्सेप्शनल चिल्ड्रन में क्या क्या इश्यूज हो सकते हैं, देयर आर मेनी टाइप ऑफ इश्यूज जस्ट लाइक फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, social, etc. and their degrees also varied, मतलब उनके जो डिग्रीज है। अभी बोलो डिग्रीज क्या होता है, डिग्रीज मतलब जानते हो ना एंगल्स, है ना। हम लोग जब पढ़ते थे बचपन में ये 90 डिग्री है, मेरे 90 डिग्री पे मत जाना, अभी ऐसे ही आ रहा है, ठीक है। 90 डिग्री है, 90 डिग्री से हाँ, अभी अगर बीच में कर दे तो 45 डिग्री, थोड़ा नीचे आ गए तो ये 40 और 35 डिग्री, ऐसे करके हम करते थे बचपन में। तो इसको आपने एंगल बोल लिया, एंगल बोल लिया और डिग्रीज में बोल लिया, काउंट कर लिया। अभी सेम थिंग क्या होता है कि आपका जो एबिलिटीज है ना, कुछ चीज आप एबल्ड हो, ठीक है ना। अगर कोई चीज आप कर सकते हो तो दैट मीन्स यू आर एबल्ड। अगर नहीं करते हो, उससे डेविएट होते हो, डेविएट मतलब क्या, मैं एक सही इंसान हूँ तो सोच लो एक सही इंसान का मेजरमेंट मैंने ऐसे रख दिया। आप अगर इस एंगल से डेविएट हो गए मतलब अलग हो गए, तो दैट मीन्स आपको क्या बोला जाएगा, डिसेबल्ड। डिसेबल्ड, आप उस एबिलिटी तक नहीं पहुंच पाए, सो दैट यू आर डिसेबल्ड हो गया। चैलेंज्ड, फिजिकली चैलेंज्ड और मेंटली चैलेंज्ड ऐसे बोल लेंगे। तो इसका ना जितना एंगल, ये नॉर्मल है, नॉर्मल से जितना एंगल बढ़ते जाएगा, मतलब नॉर्मल से जितना एंगल बढ़ते जाएगा बोल रही हूँ, ठीक है। अगर मैं जीरो से देखूँ तो अलग चीज है, नॉर्मल से जितना एंगल बढ़ते जाएगा तो दैट इज कॉल्ड डिग्रीज, उसका डिसेबिलिटी उतना बढ़ते जाएगा, है ना। आपके आईसाइट इश्यूज पहले जितना थे, कोई किसी भी पर्सन को आप में से तो स्पेक्स लगता ही होगा, है ना। स्पेक्स लगता होगा तो उसको जितना इश्यूज पहले था, अगर वो स्पेक्स यूज नहीं करता, चश्मे यूज नहीं करते, तो ये धीरे धीरे बढ़ते जाएगा या घटते जाएगा, ऑब्वियस बढ़ते जाएगा। तो सोचो आप नॉर्मल से काउंट कर लेना, तो जितना बढ़ते जा रहा है दैट मीन्स उतने डिग्रीज आपके प्रॉब्लम्स और बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है ना। तो इसको हम बोलते हैं एक्सेप्शनल चिल्ड्रन, इन बच्चों को बोला गया। बस इतना एक पॉइंट, इतना इंट्रो हमने दे दिया, खत्म। अभी टाइप्स देखो, नंबर 2 लिखा गया, दैट मीन्स यहाँ पे डायरेक्ट स्टार्ट करोगे। बोलोगे अभी मैम इसका इंट्रो तो हो गया, मीनिंग डेफिनेशन नहीं है। भाई मीनिंग डेफिनेशन नहीं देना है, बिकॉज इंडिविजुअल डिफरेंस में आपने मीनिंग डेफिनेशन सब दिया हुआ है, तो ये नहीं देना है, ठीक है।
तो यहाँ पे मैंने आपको बता दिया है कितने टाइप्स के एक्सेप्शनल चिल्ड्रन हो सकते हैं। फिजिकल हैंडीकैप जो याद रखना है, देखो ज़्यादा याद नहीं रखना, इधर का याद रख लेना बस हो जाएगा। फिजिकल हैंडीकैप, मेंटली रिटार्डेशन, ये मेंटली रिटार्डेशन है, ठीक है। मेंटली रिटार्डेशन नहीं लिख सकते, मेंटली चैलेंज लिख लेना। विजुअली हैंडीकैप्ड, फिजिकली हैंडीकैप्ड, हियरिंग, हियरिंग इम्पेयरमेंट होता है, ठीक है। और हियरिंग इश्यूज इम्पेयरमेंट, इम्पेयरमेंट, पेयर जानते हो, आपके कान कितने हैं, दो है ना, पेयर में रहते हैं। तो अगर पेयर से अलग हो जाए, एक कान में इशू है दूसरे में नहीं है, तो इम्पेयरमेंट, ठीक है, इम्पेयरमेंट। तो इसको हम हियरिंग हैंडीकैप नहीं बोल के हियरिंग इम्पेयरमेंट भी बोल सकते हैं। देन आया लर्निंग डिफिकल्टीज, जिन बच्चों को पढ़ने में प्रॉब्लम होता है ना, जिनको कैलकुलेशन में प्रॉब्लम होता है, जिनको पढ़ने में प्रॉब्लम होता है, जिनको रीडिंग करने के लिए प्रॉब्लम होता है, तो इसके अकॉर्डिंग ना बहुत सारे टर्म्स है, डिसकैलकुलिया, डिसलेक्सिया, डिस्प्रेक्सिया, देन एक्सिया, बहुत सारे टर्म्स हैं, मैं बताऊंगी धीरे धीरे। एंड लास्ट वन इज द पॉजिटिव वन, गिफ्टेड चिल्ड्रन, ये सारे गिफ्टेड हैं, ठीक है, गिफ्टेड टैलेंटेड बच्चे जो होते हैं। तो अभी ना आपको मैं हिंट देती हूँ, आपको क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। क्या क्या पढ़ोगे, ओनली मेंटली रिटार्डेशन का पढ़ोगे, लर्निंग डिफिकल्टीज का पढ़ोगे, गिफ्टेड चिल्ड्रन का पढ़ोगे, ठीक है। अभी देखो मैं हिंट दे रही हूँ कि आप कहाँ पे किसको यूज कर सकते हो। कंफ्यूजन मत क्रिएट करना बच्चा, और बाद में फिर मत पूछना कि मैम आप बोले थे हम भूल गए, जो भूल गया वीडियो देख लेना फिर से। इतना चीजें ना फिर रिमेम्बर करके बोलने में दिक्कत हो जाता, थोड़ा देख लेना, अगर भूल गया तो लिख के रख लो। मेंटली रिटार्डेशन इज ऑल्सो नोन एज मेंटली चैलेंज्ड, ठीक है। क्या बोल सकते हो, मेंटली चैलेंज्ड। आप एक सीधे लाइन में चल रहे थे, बहुत स्पीड से चल रहे थे, जो कि नॉर्मल पर्सन का क्या है, एक कैरेक्टरिस्टिक्स है, बट वो स्लोज डाउन हो गया, धीरे धीरे करने लगा, तो वो क्या हो जाएगा, रिटार्डेशन, उल्टा चलना, या फिर उल्टा तरफ में वो मूव कर रहा है। मतलब क्या है, ये डिजीज हो सकता है, डिसऑर्डर हो सकता है, कोई भी बीमारी हो सकता है उसकी वजह से, ठीक है। तो ये मेंटली चैलेंज और मेंटली रिटार्डेशन, इट इज ऑल्सो मेंशन एज अ स्लो लर्नर, इसको आप स्लो लर्नर भी लिख सकते हो, ठीक है। आपको कैसे चेंज करना है मैं उसका हिंट दे रही हूँ, स्लो लर्नर। सेम थिंग लर्निंग डिफिकल्टीज है, जिनको लर्निंग डिफिकल्टीज होगा उनको पढ़ने में प्रॉब्लम होगा, लिखने में प्रॉब्लम होगा, वो 6 को 9 देखेंगे एंड सी को डी, सॉरी बी को डी देखेंगे, ऐसे प्रॉब्लम्स उनके साथ होते रहते हैं। तो ये दे आर ऑल्सो स्लो लर्नर देन गिफ्टेड चिल्ड्रन। इतना हो गया ना। अभी देखो मैंने मेंटल रिटार्डेशन का पूरा नोट दिया है। मेंटल रिटार्डेशन में इंट्रोडक्शन, मीनिंग थोड़ा रहेगा, डेफिनेशन दे दोगे, डेफिनेशन कोई एक देना, ज्यादा नहीं, डेफिनेशन नहीं भी दोगे चलेगा, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड क्लासिफिकेशन, ठीक है। क्लासिफिकेशन खत्म। अभी बोलोगे मैम आपने लर्निंग डिफिकल्टीज का भी दे दिया है, तो आपको कंपेयर करने के लिए दिया है कि ऑलमोस्ट ये सेम सेम होता है, सेम सेम होता है। तो आप ना थोड़ा बहुत पढ़ के छोड़ देना, जहाँ पे टाइप्स आ गया टाइप्स को ऐड कर देना, मेंटल रिटार्डेशन के पॉइंट्स के साथ हो जाएगा लर्निंग डिफिकल्टीज की अभी, ठीक है ना। तो अभी देखो विजुअल इम्पेयरमेंट एंड जो फिजिकल, फिजिकल का जो था फिजिकल हैंडीकैप और हियरिंग इम्पेयरमेंट, ये नहीं करिएगा, मत करिएगा, क्योंकि आपके सिलेबस में जो है वो मैंने पढ़ने को बोला, बाकी सबको फ्यूचर में पढ़ना है वैसे ही रख देना, मत करना, एक्स्ट्रा मैंने दे दिया है कंपैरिजन के लिए। फिर देखो लास्ट में क्या मेंशन्ड है, ये आपका लोकोमोटर डिसेबिलिटी मतलब फिजिकल है, इसको भी मत दीजिएगा। तो यहाँ पे ना, यहाँ पे आ जाना डायरेक्ट, गिफ्टेड और टैलेंटेड। तो क्या क्या पढ़ना है याद कर लो। पहले आपको मेंटल रिटार्डेशन का पढ़ना है, मेंटल रिटार्डेशन का लिख के रख लो। फिर आपको आंसर के अकॉर्डिंग लर्निंग डिफिकल्टीज पढ़ना है एंड गिफ्टेड चिल्ड्रन का पढ़ना है। क्या पढ़ना है, गिफ्टेड चिल्ड्रन का पढ़ना है, ठीक है। गिफ्टेड चिल्ड्रन का पढ़ना है, लिख के रख लिए, गिफ्टेड चिल्ड्रन, ये तीन लिखना है, तीन लिखना है, पढ़ना है, समझ आ गया, कर लिए, ये सुनो। अच्छा, स्क्रीन दिख रहा है ना बाबा। मैंने बोला आपको क्या क्या पढ़ना है, जो एक्सेप्शनल चिल्ड्रन है, टाइप्स उसका मेंशन किया, वहां तक तो पढ़ लेंगे। उसके बाद मेंटली रिटार्डेशन, और मेंटल रिटार्डेशन इट इज आल्सो नोन एज मेंटली चैलेंज्ड और स्लो लर्नर, स्लो लर्नर लिख लो, मेंटल रिटार्डेशन और मेंटली चैलेंज्ड और स्लो लर्नर। तो तीन टाइप के पॉइंट्स के लिए आप यूज कर सकते हो सेम आंसर को, ठीक है, सेम आंसर को। प्लीज बातचीत मत करिए, जिसको जो डाउट है वो प्लीज पूछ लो, अदरवाइज बातचीत मत करो। जिसको जरूरत नहीं है म्यूट करो, म्यूट करो, कोई बात नहीं है, ठीक है। फिर देखो और कौन सा पॉइंट बोला है, लर्निंग डिफिकल्टीज, लर्निंग डिफिकल्टीज,
LD लर्निंग डिफिकल्टीज, एंड लास्टली गिफ्टेड चिल्ड्रन इतना पढ़ना है लास्ट क्वेश्चन के लिए। इंडिविजुअल डिफरेंस जो लॉन्ग क्वेश्चन था उसके बाद इसको पढ़ना है ना। अभी सेम सेम पॉइंट्स बहुत मिलेंगे, याद रखना गिफ्टेड चिल्ड्रन पॉजिटिव आंसर है, ये पॉजिटिव है, बट ये सारे नेगेटिव है। ये क्या है, एक्स्ट्रा टैलेंटेड, गिफ्टेड चिल्ड्रन एक्स्ट्रा टैलेंटेड होते हैं, ठीक है, टैलेंटेड बच्चे हैं। एंड ये सारे स्लो लर्नर हैं, ये सारे स्लो लर्नर है, ठीक है, मेंटली रिटार्डेड हैं, स्लो लर्नर्स हैं। समझ आ गया? चलो आगे चलते, क्या क्या नहीं पढ़ना है उस अकॉर्डिंग आप देख लेना। सो पहला पॉइंट है, पहले में चल जाते हैं हम लोग थोड़ा। ओके, ये पार्ट पढ़ा दिया मैंने। अभी देखो मेंटल रिटार्डेशन। अभी बोलोगे मैम एलडी का अगर नहीं पढ़ते, लर्निंग डिफिकल्टीज नहीं पढ़ते हैं तो क्या हो जाएगा? अगर नहीं पढ़ोगे, याद रखना ये सारे शॉर्ट क्वेश्चंस में आते हैं, सिंपली एक एक पार्ट लॉन्ग में नहीं आएगा, शॉर्ट में आएगा। अगर लॉन्ग में आता है तो एडिशन होके आएगा, दैट मीन्स 2 और 3 पार्ट्स जो मैंने अभी दिखाया ना आपको, वो सब जुड़ के एक बन के आएगा। तो आपको कितना लिखना है? 2-2 पेज लिखना है। कितना लिखना है? 2-2 पेज लिखना है। याद रहा? कितना पेज लिखोगे मेंटल रिटार्डेशन का? 2 पेज लिखोगे, 1.5 से 2 पेज हो गया। फिर आप लर्निंग डिफिकल्टीज का कितना लिखोगे? 1.5 से 2 पेज। एंड गिफ्टेड चिल्ड्रन का कितना लिखोगे? 1.5 से 2 पेज। खत्म हो गया आंसर, ठीक है, अगर लॉन्ग क्वेश्चन आता है। एंड एक्सेप्शनल चिल्ड्रन का एक इंट्रो दे दोगे एंड टाइप्स दे दोगे, बस खत्म हो गया पूरा आंसर। अभी स्टार्ट करते हैं इसका इंट्रोडक्शन से, मेंटल रिटार्डेशन का। अच्छा, बार बार बोल रही हूँ, अगर मेंटल रिटार्डेशन के पास ये इंस्टेड ऑफ मेंटल रिटार्डेशन वहाँ पे वर्ड मेंशन होता है मेंटली चैलेंज और स्लो लर्नर, तो सेम आंसर लिख देना, आंख बंद करके सेम आंसर लिख देना, चल जाएगा, ठीक है। तो मेंटल रिटार्डेशन इज नॉट ए डिजीज, ये एक डिजीज नहीं है, ये मेडिकल प्रॉब्लम है, एक मेडिकल प्रॉब्लम है। ये जनरलाइज डिसऑर्डर है, किसी को भी हो सकता है, कोई भी पॉइंट पे हो सकता है। एंड ये साइकोलॉजिकल, मतलब ना साइकोलॉजिकल जो प्रेशर है, डिप्रेशन, सोशल प्रॉब्लम्स के वजह से डिप्रेशन में आते हो, तो उस टाइम पे आपका दिमाग स्लो हो जाता है। तो बच्चों में ये ज़्यादातर अब देखने को मिल गया है। तो ये हमने क्या बोला, ये डिजीज नहीं है, एक मेडिकल प्रॉब्लम है। एंड इट मे इन्फ्लुएंस ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन का जितने भी एस्पेक्ट्स हैं, कौन से थे? कॉग्निटिव, एफेक्टिव, साइकोमोटर, मतलब हर तरह से आपको क्या करेगा, जस्ट लाइक आपके स्पीच में प्रॉब्लम डालेगा, आपके लैंग्वेज में प्रॉब्लम डालेगा, आपके हियरिंग एबिलिटीज को डिस्ट्रॉय कर देगा, आपके जो देखने का जो क्षमता है, मतलब आप जो देख सकते हो, फंक्शन कर सकते हो देखने का, उसको वो क्या करेगा, धीरे धीरे वीक कर देगा। मस्कुलर कोऑर्डिनेशन, आपके जो बॉडी मूवमेंट्स भी है वो वीक हो जाएगा। आपका अगर दिमाग काम नहीं करता हो तो आप सब में वीक हो जाते हो। बस इतना इंट्रोडक्शन है। मीनिंग क्या लिख दिए, सेम चीज़ है। देखो, आपका अगर मेंटल डेवलपमेंट, जो एक नॉर्मल मेंटल डेवलपमेंट होता है कॉग्निटिव एबिलिटीज का, उससे आपका जो अभी सपोज मैं एक बच्ची हूँ, बच्ची तो नहीं हूँ, बच्ची हूँ सोच लो, अभी मेरा मेंटल एबिलिटीज बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, बट जब मैं बच्ची थी या हूँ, उस पॉइंट पे मेरा नॉर्मल बिहेवियर से मैं बहुत ज़्यादा वीक परफॉर्म कर रही हूँ। दैट मीन्स मैं अननोन हूँ कोई चीज़ से, कोई चीज़ को जानना नहीं चाहती, कोई चीज़ को भूल जाती हूँ, मुझे याद नहीं रहता कौन से वर्ड को कैसे प्रोनाउंस करना है, कैसे बोलना है। तो ये सारा अगर इशू दिख जाए तो दैट इज़ कॉल्ड मेंटली रिटार्डेड। उस कंडीशन को हम बोलेंगे मेंटली रिटार्डेड और मेंटली चैलेंज। तो ये क्या हो गया, नॉर्मल लाइफ से आप डेविएट हो गए, हट गए, तो दैट इज़ कॉल्ड मेंटली रिटार्डेड। हो गया। डेफिनेशन कोई एक दोगे, ज्यादा नहीं, कोई एक देना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे मैं पहले वाला ही बोल देती हूँ। अकॉर्डिंग टू ट्रेड गोल्ड, अभी देखो ट्रेडिंग भी आ गया, गोल्ड भी आ गया, ट्रेड गोल्ड। ओके, अकॉर्डिंग टू ट्रेड गोल्ड 1941, इट इज ए स्टेट ऑफ इनकम्प्लीट डेवलपमेंट ऑफ माइंड। ये बोला गया, ये कौन सा स्टेट है, कौन सा अवस्था है, जिस अवस्था में आपका माइंड टोटल ग्रो नहीं कर पाता या डेवलपमेंट नहीं होता है, एंड आपका सीवियर डैमेज हो जाता है या सीवियर इशू होता है आपको किसी इंसान को पहचानने के लिए या किसी चीज़ को याद रखने के लिए, एंड दैट द पेशेंट इज इनकैपेबल ऑफ लीडिंग एन इंडिपेंडेंट लाइफ, एंड जिसके वजह से वो इंडिपेंडेंट लाइफ जी नहीं पाता, तो दैट इज कॉल्ड मेंटली चैलेंज्ड और मेंटली रिटार्डेड और स्लो लर्नर, ठीक है, उसी का पॉइंट है। तो यहाँ पे देखो नेक्स्ट पॉइंट में चले जाते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेना, इसका क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो पहला चीज है सब एवरेज इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग। देखो क्या वर्ड्स मेंशन है, आपको पता है आपका जो एवरेज था, तो एवरेज कितना है, ये आपने आईक्यू का टेबल देखा था ना, तो आईक्यू के टेबल के अकॉर्डिंग ये एवरेज लोगों का परसेंटेज है, आईक्यू और इंटेलिजेंस क्वेश्चन,
ठीक है ना, फंबल करी हूँ थोड़ा बहुत, सो सॉरी। IQ मतलब इंटेलिजेंस क्वेश्चन। तो 90 से 110 का जो भी रेंज है उसमें हम लोग आ जाते हैं, है ना। अभी देखो सब एवरेज बोला गया, मतलब एवरेज से नीचे, एवरेज से थोड़ा नीचे। हम डम नहीं है, इडियट नहीं है, बट एवरेज से थोड़ा नीचे अगर हमारा फंक्शन हो ब्रेन का, तो दैट इज कॉल्ड सब एवरेज इंटेलेक्चुअल फंक्शन। ठीक है। अभी देखो नेक्स्ट फंक्शनिंग क्या है, लिमिटेड फंक्शनिंग। लिमिटेड मतलब आप कुछ काम कर सकते हो, बट कुछ जॉब्स में आप अच्छे नहीं हो। दैट मीन्स आपका दिमाग बहुत अच्छा चल रहा है घर के काम पे, बट यू आर वेरी वीक इन एजुकेशन, यू आर वेरी वीक इन जस्ट लाइक स्टाइलिंग, यू आर वेरी वीक इन जस्ट लाइक मार्केटिंग और एनी अदर जॉब्स। तो उसके लिए जो फंक्शन हो गया, मतलब आप लिमिटेड एरियाज में अच्छे हो, बाकी एरियाज में खराब हो, लिमिटेड फंक्शनिंग। अभी देखो थर्ड पॉइंट में क्या आया, लो लेवल ऑफ एडेप्टिव स्किल्स। वर्ड से समझ पा रहे होंगे मैं क्या बोल रही हूँ, लो लेवल्स ऑफ एडेप्टिव स्किल। अच्छा, आपका दिमाग जब अच्छे से चलता है तो आप एडेप्ट करते हो, बहुत सारे न्यू न्यू स्किल्स सीखते हो, है ना। तो यहाँ पे लो लेवल है, मतलब आप जो स्किल सीख रहे हो उसका नंबर भी डिक्रीज होगा। दैट मीन्स आप अगर 10 स्किल सीखते हैं नॉर्मल पर्सन के अकॉर्डिंग, अभी आप एक या दो ही स्किल सीख सकते हो, बिकॉज आपका ब्रेन फंक्शन नहीं कर पा रहा है प्रॉपरली। देखो नेक्स्ट आया अर्ली मेंटेन सॉरी मैनिफेस्टेशन। अर्ली मैनिफेस्टेशन दैट मीन्स बिफोर 18 एज, अगर आपके दिमाग में कोई प्रेशर आ गया, ठीक है। सपोज आप बहुत ही स्लो लर्नर हो, धीरे धीरे ग्रो कर रहे थे, एंड 18 ईयर्स के होते होते भी आप स्लो ही चल रहे हो, बट उससे पहले आपको किसी ने और भी टॉर्चर कर दिया, डिप्रेशन एंजाइटी दे दिया, तो आपका जो भी प्रॉब्लम्स है वो बढ़ जाएंगे सोचने का। ठीक है। पुअर परफॉर्मेंस लेवल, परफॉर्मेंस लेवल को हम कैसे चेक करते हैं, IQ के अकॉर्डिंग चेक करते हैं। तो ये आपको याद था, क्रोनोलॉजिकल एज डिवाइडेड बाय मेंटल एज इंटू 100। मेंटल एज को हम रियल एज भी बोल सकते हैं। अभी मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल दिखाने के लिए बोला था, जस्ट लाइक किसी पर्सन का रियल एज है 18, एंड उसका क्रोनिक एज और क्रोनोलॉजिकल एज, मतलब वो बिहेव करता है 8 साल के बच्चे के जैसा या बच्चे के जैसा। तो 8/18 इंटू 100 अगर डिवाइड कर दोगे तो आपको एक रेंज मिलेगा, जो रेंज मोरन इम्बेसाइल और डम्प के अंदर आएगा, मतलब इडियट बच्चे जो भी होते हैं। ठीक है। अभी देखो स्लो एक्विजिशन ऑफ स्किल, स्लो एडाप्टेशन ऑफ स्किल्स और स्लो एक्विजिशन ऑफ स्किल सेम है। मतलब देखो अगर आप स्लो लर्नर हो तो आप जो स्किल्स एक्वायर करते थे वो भी स्लो ही करोगे, मतलब धीरे धीरे सीखोगे। कुछ लोग होते हैं ना वन टाइम देखने से ही वो कैप्चर कर लेते हैं, और कुछ लोग होते हैं कि 10 बार सीखा वो सीख नहीं पाते, तो वही है स्लो एक्विजिशन ऑफ स्किल्स। अभी देखो क्लासिफिकेशन किया गया है रिटार्डेशन का भी, तो ना और नहीं चाहिए, इतना तक कर लेना, बस दो दो पेज का पढ़ लेना हो जाएगा। ये एक्स्ट्रा रख दो फ्यूचर के लिए, जो कि आपको काम आएगा फोर्थ सेमिस्टर पे। ठीक है, कब काम आएगा, फोर्थ सेमिस्टर पे। फोर्थ सेमिस्टर में आपको बहुत ज्यादा काम आएंगे, इंडिविजुअल लॉन्ग क्वेश्चंस हैं फिर से। ठीक है, तो आपको उस टाइम काम आ जाएंगे। तो अभी के लिए इतना पढ़ना, दो दो पेज पढ़ना, कैरेक्टरिस्टिक्स तक ओनली। क्लासिफिकेशन अगर पढ़ना चाहते हो तो थोड़ा बहुत मैं बता देती हूँ। जैसे कि रिटार्डेशन कितने टाइप्स का होता है, माइल्डली रिटार्डेड, मॉडरेटली रिटार्डेड, सीवियरली रिटार्डेड। एक पर्सन का ब्रेन डैमेज कितना परसेंट हुआ है, थोड़ा सा हुआ है, ज्यादा हो गया, या फिर बीच का है, मतलब थोड़ा, मतलब थोड़ा से ज्यादा बट बहुत ज्यादा से कम। ठीक है, थोड़ा होना, थोड़ा से थोड़ा ज्यादा, एंड बहुत ज्यादा, ऐसा माइल्डली, मॉडरेट एंड सीवियर। वैसे ही है डिग्री ऑफ इंडिपेंडेंसी। मतलब देखो अभी मेरा दिमाग टोटली काम नहीं कर रहा है, तो आई एम डिपेंडिंग ऑन अदर्स फॉर माय डेली रूटीन। जो भी मुझे चेंज करना हो, नहाना हो, खाना हो, सबके लिए मैं डिपेंडेंट रहूंगी, तो आई एम डिपेंडिंग टाइप। मैं डिपेंडेंट हूँ, इंडिपेंडेंट नहीं हूँ। अच्छा, अभी मेरा मेंटल रिटार्डेशन बहुत ही कम है, मतलब मैं नॉर्मल एवरेज लोगों से थोड़ा वीक हूँ, बट पूरा मैं समझ पाता हूँ सब कुछ। मैं पढ़ाई में वीक हूँ बट समझ पाता हूँ, तो मैं इंडिपेंडेंट ही रहूंगा। और पार्शियली इंडिपेंडेंट मतलब कुछ चीजों में मुझे हेल्प चाहिए होता है किसी का, कुछ चीजों में, हर एक चीजों में नहीं। ओके, ऐसे क्लासिफिकेशन है यहाँ पे, ऑलरेडी आपको मैं पढ़ा दी थी इंटेलिजेंस में। इडियट क्या है, 0 to 25, इम्बेसाइल 25 to 50, मोरन 50 to 75, डल 75 to 90, एवरेज अभी बताया था 90 to 110, सुपेरियर 110 से 125, वेरी सुपेरियर 125 से 140, जीनियस और सुपर टैलेंटेड 140 एंड अबव, उससे भी ज्यादा। इसको रट लेना, पूरा फ्यूचर में बहुत काम आएंगे। हो गया, समझ गए। अभी देखो लर्निंग डिफिकल्टीज क्या है, अभी सेम पॉइंट्स हैं जो पढ़ के आया ना। स्लो लर्नर हो गया मतलब वो क्या करेगा, पढ़ नहीं पाएगा, बोल नहीं पाएगा, लैंग्वेज प्रॉब्लम्स होंगे। तो LD मतलब होता है लैंग्वेज, सॉरी,
लर्निंग डिफिकल्टीज, तो याद रखना लर्निंग डिफिकल्टीज में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है लैंग्वेज। लैंग्वेज समझ नहीं आता है तो लर्निंग डिफिकल्टीज इज अ हिडन इनविजिबल इम्पेयरमेंट। हिडन है, छुपा हुआ है। क्या आप समझ सकते हो किसी भी बच्चे को देख के कि वो बड़ा होके पढ़ाई करेगा कि नहीं, वो कौन से सब्जेक्ट में वीक है कौन से सब्जेक्ट में वीक नहीं है, क्या आप समझ सकते हो? नहीं, है ना। जब तक वो स्कूल नहीं जाता हम बच्चों को पकड़ नहीं सकते हैं कि वो स्लो लर्नर है या फिर वो उसमें कोई लर्निंग डिफिकल्टीज है या नहीं है ना। तो लर्निंग डिफिकल्टीज इज द हिडन इनविजिबल इम्पेयरमेंट हैंडीकैप्ड को हमने अदर वे में बोला इम्पेयरमेंट व्हिच कैन नॉट बी आइडेंटिफाइड अंटिल ए चाइल्ड एंटर द फॉर्मल स्कूलिंग। जब तक वो स्कूल नहीं जाता तब तक पता नहीं चलता कि उसमें क्या प्रॉब्लम है। एंड दिस इज बिकॉज स्कूल फोकसेस ऑन द वेरियस थिंग्स दे मे बी डिफिकल्ट फॉर द चाइल्ड्स रीडिंग राइटिंग मैथमेटिक्स लिसनिंग स्पीकिंग रीजनिंग। एंड इससे पता चलता है कि बच्चा कौन सी चीज में वीक है, रीडिंग कर पा रहा है कि नहीं, क्योंकि हर एक सब्जेक्ट के लिए अलग अलग टीचर आते हैं स्कूल्स में एंड अलग अलग पढ़ाते हैं, तो उससे पता चल जाता है कि बच्चा कौन से सब्जेक्ट में वीक है ना। देन देखो मीनिंग दे दिया, द टर्म लर्निंग एबिलिटीज। लर्निंग एबिलिटीज का जो टर्म है इसको पहले यूज किया, लर्निंग एबिलिटीज बोला गया, डिफिकल्टीज नहीं बोला गया। इसको पहले किसने यूज किया? सामुएल ने, सामुएल क्रिक, सामुएल सॉरी किर्क, क्रिक बोल दी, किर्क, Samuel Kirk in 1962. While dealing with the term, he said that a learning difficulties refers to a specific retardation or disorder in one or more processes. तो उन्होंने लर्निंग एबिलिटीज को एक्सप्लेन करते हुए पहले लर्निंग डिफिकल्टीज के बारे में बताया कि लर्निंग डिफिकल्टीज होता है कि एक बच्चा कोई एक काम में या फिर एक से ज्यादा काम में वो क्या हो जाएगा, वीक रहेगा या फिर कर नहीं पाएगा। सामुएल किर्क ने बताया, ठीक है। डेफिनेशन, कोई एक डेफिनेशन दे दोगे जो इजी लग रहा है वो मैं बता देती हूँ, एक ही मैंने दिया है। अकॉर्डिंग टू एलडी एक्ट, एलडी मतलब क्या है? लर्निंग डिफिकल्टीज एक्ट। जैसे ना फिजिकल हैंडीकैप्ड के लिए भी है, पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 1995 है, वैसे यहाँ पे 1969 पे लर्निंग डिफिकल्टीज एक्ट भी आया था। एंड इसको किसने दिया था? नेशनल एडवाइजरी कमिटी, नेशनल एडवाइजरी कमिटी, जिसको आप नाक बोल देते हो, नेशनल एडवाइजरी कमिटी। उन्होंने बोला चिल्ड्रन विद अ स्पेशल एलडी, जिन बच्चों को लर्निंग डिफिकल्टीज है, एग्जिबिटेड डिसऑर्डर। देखो आपका लाइफ ऑर्गेनाइज मैनर पे है तो यू आर इन ऑर्डर, आप एक ऑर्डर में हो। जब आप ऑर्गेनाइज में नहीं हो, डिसऑर्डर हो गया, वो डिसऑर्डर हो गया, मतलब ऑर्डर फॉलो नहीं कर रहा है। तो इन वन और मोर थिंग में बच्चों का साइकोलॉजिकल जो प्रोसेसेस है वो कमी रह जाती है, वो अंडरस्टैंड नहीं कर पाती या स्पीक नहीं कर पाते, वो समझ नहीं पाते। तो यहाँ पे एनी 10 पॉइंट्स आपको लिख लेना है। दे सो पोर कोऑर्डिनेशन ऑफ मोटर एबिलिटीज, वो मोटर, मोटर मतलब क्या है? फिजिकल एबिलिटीज, वो नहीं कर पाते। सीम्स डल, ये बच्चे बहुत डल होते हैं, स्लो होते हैं, रिस्पॉन्डिंग टू अदर्स, उनको कुछ भी पूछो ना आपका चेहरा देखते रहेंगे, ऐसा ही है। वाइल रीडिंग, जब भी वो रीडिंग करते हैं मैस कर देते हैं, मतलब क्या है ना, बर्बाद कर देना कोई चीज़ को, जैसा एक होता है ना मैशअप कर देना, हम बोलते हैं क्या, मिक्स कर लेना होता है, तो ये होता है मैसेस मीन्स होता है यहाँ पे बर्बाद कर लेना, ठीक है। सो लाइन को क्या कर देते हैं, देखो ये दो लाइन है ना, उनको बोला गया ए लिखो तो वो ऐसे करके कुछ भी लिख देंगे, उनको पता नहीं चलता है कहाँ क्या करना है, कैसे पढ़ना है, एक लाइन को बार बार रिपीट करते रहते हैं। कैन नॉट करेक्टली रिकॉल ओरल इंस्ट्रक्शन, क्या टीचर ने बोला तो वो समझ नहीं पाते और उसी चीज़ को, एक चीज़ को दोहराते रहते हैं। फाइंड डिफिकल्टी इन सिंथेसाइजिंग ए वर्ड, देखो मैंने आपको एक वर्ड बोल दिया, एक कुछ लेटर्स दे दिया, ग्रुप ऑफ लेटर्स दे दिया एंड अरेंज करने को बोला कुछ 5 वर्ड्स को, तो वो बच्चा नहीं कर पाएगा। मिसरीड्स, कभी कभी वो गलत पढ़ता है, 6 को 9 पढ़ता है, 3 को 8 पढ़ता है, ऐसे इश्यूज आते हैं। अगर लेटर्स लिख रहा है तो कुछ लेटर्स के ऑर्डर, जस्ट लाइक वो ABCD लिख रहा है तो बीच में वो जो भी उसको लिखने को अच्छा नहीं लग रहा तो वो छोड़ देगा, अगर उसको लेटर ओमिट्स करना बोलते हैं उसको। एंड डिफिकल्टी इन रीडिंग बैकवर्ड नंबर, उसको 100 99 98 ऐसे लिखने बोलो तो उसमें इशू आता है। दे आर पुअर इन मैथमेटिकल कैलकुलेशन, जिनको मैथमेटिकल कैलकुलेशन में प्रॉब्लम होता है उनको बोलते हैं डिस्कैलकुलिया। तो ये एनी 10 पॉइंट्स लिख लीजिएगा, हो जाएगा। अभी देखो मैंने जो जो पॉइंट्स बोला तो उसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा समझा देती हूँ। तो लर्निंग डिफिकल्टीज कितने टाइप्स के होते हैं? 2 टाइप्स के होते हैं। एक है जनरल लर्निंग डिफिकल्टी, जिसमें बच्चे को क्या होता है ना, उसके एकेडमिक जो कंटेंट्स हैं उसको समझने में इश्यूज आते हैं। एंड अगर स्पेशल टीचर मिल जाए और स्पेशल टेक्निक्स में पढ़ाया जाए, जैसे कि तारे ज़मीन पर मूवी देख चुके हैं, जो
क्या बच्चे का नाम था दर्शिल आई थिंक। तो उनको जैसे आमिर खान ने पढ़ाया था, क्योंकि उसको लर्निंग डिफिकल्टीज हैं, वो अपने सपनों की दुनिया में ही रहता है एंड हमेशा वो इमेजिनेशन करते रहता है, बट उसको कनेक्ट नहीं कर पाता है किसी पॉइंट से। तो उस पॉइंट के लिए उसको स्पेशल टीचर चाहिए, तो ऐसे पर्सन को स्पेशल टीचर दो तो वो सुधर जाएगा। अभी देखो स्पेसिफिक लर्निंग डिफिकल्टीज मतलब पर्टिकुलर एक एक पॉइंट पे जो आपके लर्निंग स्किल्स हैं उसके ऊपर ही इशू आएगा। देखो इनकैपेबिलिटी और इन कॉम्पैटिबिलिटी ऑफ रीडिंग, रीडिंग में इश्यूज हो रहे हैं, जिनको रीडिंग में इश्यूज होता है मतलब रीडिंग एबिलिटीज नहीं है ना। तो यहाँ पे आप बोल सकते हो जिनको रीडिंग में इश्यूज होगा, लेटर में इश्यूज होगा, वो लेटर को कंबाइन नहीं कर सकेगा, ये सब बचे। इनकम्पैटिबिलिटी ऑफ राइटिंग, इनको राइटिंग में इश्यूज है, राइटिंग में इश्यूज है, ठीक है। सो राइटिंग में प्रॉब्लम होगा, मतलब वो राइटिंग स्किल्स नहीं जान पाएंगे। इन कंपैटिबिलिटी ऑफ कैलकुलेशन, मैथमेटिक्स कैलकुलेशन नहीं कर पाएंगे, एडिशन नहीं कर पाएंगे, ठीक है। समझ आ रहा है इतना? इतना समझ आया? नेक्स्ट आपको गिफ्टेड चिल्ड्रन का डायरेक्ट पढ़ना है और ज़्यादा कुछ नहीं जानना है, ठीक है। डायरेक्ट आप गिफ्टेड चिल्ड्रन में चले जाओगे। इतना समझ आया? येस और नो फटाफट बता दो, समझ आया कि नहीं आया? अच्छा और थोड़ा सा है, 5 मिनट से आज खत्म करेंगे बोल के इतना पकड़ा है जोर जबरदस्ती। गिफ्टेड चिल्ड्रन क्या होते हैं ना, देयर परफॉर्मेंस इज जस्ट लाइक सुपेरियर। आप देखते हो ना कोई एक बच्चा रहता है बहुत अच्छा, बचपन से ही वो डांस करता है अच्छा सा, है ना, बहुत अच्छा डांस करता है, वो कैसे सीख लेता है, गाना गाता है। छोटे छोटे बच्चे आजकल बहुत अच्छा गाना गाते हैं, पढ़ाई में बहुत तेज रहता है, ह्यूमन कैलकुलेटर्स बन जाते हैं, या वर्ड्स को वो प्रोनाउंस करते हैं एक अलग से वे में। वी आर एवरेज स्टूडेंट्स, वी आर एवरेज स्टूडेंट्स। क्यों बोलो? हमने हमें इतना ज़्यादा टैलेंट नहीं है, हम सब कुछ जानते हैं, थोड़ा थोड़ा जानते हैं, इसलिए हमें एवरेज बोला गया। एक एक बच्चा रहता है कि वो उसी पर्टिकुलर पॉइंट पे हाईली सुपेरियर रहता है, इसलिए उनको सुपेरियर और एक्स्ट्रा टैलेंटेड बच्चे हम बोल सकते हैं, ठीक है। टैलेंटेड बच्चे, गिफ्टेड बच्चे हैं, ये गॉड गिफ्टेड है। सो द गिफ्टेड चिल्ड्रन ऑलवेज एग्जिबिट सुपेरियर परफॉर्मेंस इन द एरिया ऑफ देयर गिफ्टेडनेस। जिस पॉइंट पे, जिस स्किल्स में वो सुपेरियर है, उसी एरिया में वो एक्सीलेंसी शो करेंगे, अदर एरियाज में वो वीक रहेंगे, ठीक है ना। गिफ्टेड चिल्ड्रन हैव हाई पोटेंशियलिटी टू एक्सेल इन वेरियस एरियाज ऑफ नॉलेज। उनके जो नॉलेज का, देखो एक बच्चा अगर डांस में अच्छा है तो डांस का जितना भी नॉलेज है ना फटाफट कैरी कर सकता है, बट वो एजुकेशन में भी अच्छा नहीं होगा। अगर कोई एक बच्चा सिंगिंग में अच्छा है तो सिंगिंग का जितना भी नॉलेज है वो फटाफट ले लेगा, इंस्ट्रूमेंट बजाना सीख लेगा, सब कुछ कर लेगा, बट बाकी एरियाज में वीक रहेगा। एक बच्चा पढ़ाई में अच्छा है तो पढ़ाई का जितना भी नॉलेज है वो हमेशा वन टाइम रीड करके याद कर लेगा, बाकी एरियाज में वो वीक रहेगा। ऐसे चीजों को हम बोलते हैं गिफ्टेड चिल्ड्रन, ठीक है। अभी देखो 57th ईयर बुक ऑफ द नेशनल सोसाइटी फॉर द स्टडी ऑफ एजुकेशन, उन्होंने क्या बोला, ये एक डेफिनेशन है, देख लो कितना बड़ा डेफिनेशन दिया है, इसका कोई शॉर्ट डेफिनेशन है ही नहीं, ठीक है। इसलिए आपको जितना याद रहेगा, ऐसा नहीं है जो पूरा, मैं आपको हिंट देती हूँ कि एग्जामिनर ऐसा नहीं देखता है कि कॉपी पेस्ट कितना हुआ है। अगर इसको सिंप्लीफाइड करके भी आप 2 लाइन में भी लिख सकते हो तो इट्स ओके, ठीक है। ये टैलेंटेड और गिफ्टेड चाइल्ड इज वन, एक ऐसा बच्चा है हु शोज कॉन्सिस्टेंटली रिमार्केबल परफॉर्मेंस इन एनी वर्थवाइल लाइन ऑफ एंडेवर। इतना लिख सकते हो ना, इतना 2 लाइन, हाँ हाँ होगा। तो टैलेंटेड और गिफ्टेड चाइल्ड कौन है? जो अपना कॉन्सिस्टेंट, अच्छा हम कॉन्सिस्टेंट कब होते हैं? किसी एक चीज पे बहुत ही फिक्स्ड हो गया, दैट मीन्स हम सदृढ़ हो गए, तो उस चीज को हम चेंज नहीं करना चाहते अपने लाइफ में, तो उस पॉइंट पे वो अपना रिमार्केबल परफॉर्मेंस दिखा रहा है, एक्सीलेंसी दिखा रहा है, मे बी वो गिनीज वर्ल्ड बुक भी हो जाए, है ना, वर्ल्ड बुक में भी छप जाए, दर्ज हो जाए। तो ऐसे जब हो जाता है तो उसको हम टैलेंटेड और गिफ्टेड चिल्ड्रन बोलते हैं। दैट मीन्स उसका जो एक स्किल है, कोई एक स्किल में, पर्टिकुलर स्किल में बहुत ही एक्सीलेंस शो करेगा। इसका कैरेक्टरिस्टिक्स देख लो, फिजिकली बेटर देन एवरेज चिल्ड्रन, एवरेज बच्चों से अच्छा होगा, हैव मेंटल सुपेरियरिटी, मेंटली वो स्ट्रांग होगा, ट्रस्ट वर्दी एंड सिंसियर, बहुत ज्यादा ट्रस्ट वर्दी है एंड सिंसियर भी है, सबका पसंदीदा होता है। दे रिसीव हाई ग्रेड्स ऑलवेज, एजुकेशन के लाइन पे वो तो हाई ग्रेड्स ही लेगा। हैव मोर पॉजिटिव एटीट्यूड, ऑलवेज उसका जो एटीट्यूड है, देखो मैं हमेशा आपको बोलती हूँ, जो ज्ञानी होता है, जो नॉलेजेबल होता है, वो डाउन टू अर्थ होगा, वो किसी और पर्सन को मजाक नहीं उड़ाएगा, उसको ऑलवेज हेल्प करेगा, सपोर्ट करेगा। तो ये पॉइंट यहाँ पे है, have more positive attitude, then have participates in more curricular activities, everything में। ऐसा नहीं है कि वो ट्रायल्स नहीं लेगा, सुपेरियर हो सकता है एक स्किल में, बट बाकी स्किल्स में वो ट्राई जरूर लेगा, बिकॉज उसका एबिलिटी ही ऐसा है कि बाकी स्किल्स में वो ट्राई करने के लिए आगे बढ़ेगा, ठीक है।
उसका एक ही चीज़ रहता है, जो गिफ्टेड बच्चे होते हैं ना, उसका पार्टिसिपेशन एवरी वर्क में होता है। ऐसा नहीं है आजकल के बच्चे को जो मना किया जाता है कि नहीं, तुम पढ़ाई कर रहे हो, पढ़ाई में डिस्टर्ब हो जाओगे, तो बाकी चीज़ों में पार्टिसिपेट मत करना, ऐसा नहीं है, वो हर एक चीज़ में करेगा। मोर मैच्योर इन देयर रिएक्शन टू द वर्ल्ड। उनका अगर मैच्योरेशन देखते चलो कि वो बहुत जल्दी मैच्योर हो जाते हैं वर्ल्ड के अकॉर्डिंग। बाकी बच्चे जब खेलते कूदते हैं, बाहर घूमते हैं, वो बहुत जल्दी ही मैच्योर होकर और ज़्यादा सीखना है और ज़्यादा सीखना है, ऐसे होते हैं। एक्सप्रेस ग्रेटर ईगो स्ट्रेंथ। देखो मैंने ईगो को आपको बताया था, जब ईगो आ जाता है तो हम खुद के बारे में सोचते हैं, खुद के लिए सोचते हैं। हम सोचते हैं कि हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे बेटरमेंट लाया जाए, तो दैट इज कॉल्ड ईगो। ईगो डजंट मीन कि ये आप लोगों को नीचा दिखा रहे हो, आजकल के लोग वैसे देखते हैं, बट ईगो मीन्स होता है जब अपने पॉइंट को आप एक्सप्लोर कर रहे हो फॉर अदर वंस, उनके बेनिफिट के लिए भी। ठीक है। वेल एडजस्टेड, ये बहुत जल्दी एडजस्ट हो जाते हैं। मोर कॉन्फिडेंट, सक्सेसफुल, मोर कंसर्न्ड विद एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज। जो भी आप छोटे छोटे आइडियाज दे दोगे ना, वो फटाफट कैप्चर कर लेंगे। अभी देखो इनके इंटेलेक्चुअल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। देखो मैं ना छोटे छोटे पॉइंट्स दे दी हूँ, उतना ही कर लेना, 5-5 पॉइंट, 6-6 पॉइंट्स कर लेना, बेटर रहेगा। इंटेलेक्चुअल, उनका दिमागी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है क्या है, वो बहुत क्विकली पढ़ेंगे, लर्न्स रैपिडली एंड इजीली, यूजेस लॉट ऑफ कॉमन सेंस एंड प्रैक्टिकल नॉलेज, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल नॉलेज एंड कॉमन सेंस का यूज़ करेंगे। रीजंस आउट, कोई चीज़ को रीजनिंग निकालना, थिंक करना क्लियरली, रिकॉग्नाइज करना रिलेशनशिप को, मीनिंग को समझना एंड लोगों को समझाना। नोज अबाउट मैनी थिंग्स ऑफ विच अदर चिल्ड्रन आर अनअवेयर। जो बाकी एवरेज बच्चे हैं, जो चीज़ के बारे में अनअवेयर हैं, नहीं पता है उनको, उसके बारे में भी ये ढूंढना शुरू करते हैं कि मैं एक पॉइंट पे लिमिटेड नहीं रहूंगा, मैं 10 बुक पढ़ूंगा और ज़्यादा नॉलेज लूंगा। यूजेस लार्ज नंबर ऑफ वर्ड्स इजीली एंड एक्यूरेटली। मतलब इनका जो पॉइंट है ना, गिफ्टेड बच्चे हैं ना, तो ये ना कोई भी वर्ड्स को एक्यूरेटली पकड़ सकते हैं, उसको समझ सकते हैं, याद रख सकते हैं, एंड कैन रीड हायर क्लासेस बुक्स ऑल्सो। विवेकानंद जी, स्पेशल एग्जाम्पल, विवेकानंद जी, B.R. अम्बेडकर जी, महात्मा गांधी जी, एंड और भी बहुत है, सुभाष चंद्र बोस, वो भी पढ़ाई में बहुत अच्छे थे, बट उन्होंने लड़ने का रास्ता चुना था। तो बहुत ऐसे पर्सन हैं जो कि एक्स्ट्रा टैलेंटेड हैं। रविंद्रनाथ टैगोर इतना बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, बट फिर भी उन्होंने वकील का पढ़ाई स्टार्ट किया था, बट हुआ नहीं। उन्होंने अपना रीडिंग राइटिंग में जो भी है उपन्यास लिखा था, बहुत सारे पोएम लिखे थे, गाना लिखे थे, गीतांजलि, ऐसा बहुत कुछ किया था। तो जिनका जो टैलेंट है उसमें वो उन्होंने सुपीरियरिटी दिखाया। ठीक है। तो ऐसे हैं कि हायर क्लासेस के बुक्स पढ़ेंगे। अगर आइडेंटिफिकेशन करना चाहते हो कि कौन से बच्चे गिफ्टेड चिल्ड्रन हैं, तो इनका देख लेना, जो बच्चे बहुत रैपिडली इजीली पढ़ते हैं, जल्दी जल्दी पढ़ते हैं, और उनको कहने से पहले ही वो सब कुछ कंप्लीट कर लेते हैं, वो है गिफ्टेड चिल्ड्रन। परफॉर्म्स डिफिकल्ट मेंटल टास्क, उनको जितना टास्क देना है, मतलब जितना प्रॉब्लमेटिक टास्क दोगे, सिंप्लीफाइड नहीं, कॉम्प्लेक्स टास्क दोगे, वो सिंपल करके सॉल्व करके दिखाएंगे। ही इज अलर्ट ऑलवेज, वो पहले से ही प्रिपेयर रहेगा मेंटली, एंड कीनली ऑब्जर्वेंट, मतलब वो पूरा बारीकी से देखना, मतलब बोलते हैं ना, छोटे छोटे पॉइंट के तकनीकी पॉइंट्स को भी देखना, एंड रिस्पॉन्स क्विकली, यूजेस अ ग्रेट डील ऑफ कॉमन सेंस। इनका कॉमन सेंस एंड प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत होता है। देखो अभी एजुकेशन अगर गिफ्टेड चिल्ड्रन को देना है तो क्या करेंगे। अगर गिफ्टेड चिल्ड्रन आपके स्कूल्स में है और फर्स्ट ग्रेड में है और किंडरगार्टन में है, तो उनका मेंटल एज को आप चेक करोगे, उनके मेंटल एज के अकॉर्डिंग ही आप उनको क्या करोगे, ट्रीट करोगे। उनके क्रोनोलॉजिकल एज पे मत जाना, उनका दिमागी एज क्या बोल रहा है उसी के अकॉर्डिंग उनको नॉलेज देना। ठीक है। देन स्कीपिंग ग्रेड्स सच एज प्रोमोटिंग द गिफ्टेड चाइल्ड। कभी अगर बच्चे होते थे पहले के टाइम पे कि वो 5th ग्रेड में बहुत अच्छा मार्क्स रखा है, 100 to 100 रखा सारे सब्जेक्ट्स में, तो उसको 6th ग्रेड का सारा कुछ दिया जाएगा, एंड उसको टेस्ट लिया जाएगा, एंड वो अगर सॉल्व कर देता है, अच्छे मार्क्स से क्लियर करता है, तो उसको प्रमोट कर दिया जाएगा डायरेक्टली 7th ग्रेड में, वो 6th ग्रेड नहीं पड़ेगा। ऐसे कोई भी ग्रेड्स में हो सकता है। प्रोग्राम्स टू कवर 5 ईयर करिकुलम इन 3 ईयर, इनके लिए स्पेशल बनता है। अगर बच्चा कोई चाहता है कि वो जल्दी कवर करे सब कुछ, तो 5 साल का जो पढ़ाई है वो 3 साल में कवर कर सकता है। अर्ली एडमिशन, स्कूल्स में बहुत जल्दी एडमिशन करवा देना। इंक्रीजिंग टीचर्स टू चैलेंज द गिफ्टेड चाइल्ड, बच्चों को जब भी गिफ्टेड चाइल्ड अगर आपके क्लास में हो तो उसको डीमोटिवेट ना करे, उसको ऑलवेज क्या करे, सपोर्ट करे, मोटिवेटिंग करे, चैलेंजेस दे, एक्स्ट्रा असाइनमेंट दे, एक्स्ट्रा बुक्स दे, अपॉर्चुनिटीज दे, और भी ग्रो करे। ठीक है। इतना है।